नंबर का सूत्र अपन समझते हैं। फोर्थ नंबर के सूत्र में बताए नारकियों के जो पारस्परिक दुख कैसे होते हैं, मीन्स एक दूसरे को आपस में वो कैसे रहते हैं, कैसे वो दुख उनको होते हैं। परस्परो दीरित दुखा, राइट। क्या सूत्र है? परस्परो दीरित दुखा मीन्स नारकी जी होते हैं वो परस्पर में एक दूसरे को भयंकर दुख देते हैं। सपोज एक नारकी वो दूसरे नारकी को देख रहा है कि वो उछल रहा है, वहाँ कूद रहा है, तो वो उसकी तरफ दौड़ता है और दौड़ने के बाद अलग अलग पशुओं की, भयंकर पशुओं की वो आकार ले लेगा। कोई नदी के आकार ले लेगा, कोई वृक्ष का आकार ले लेगा और फिर उनको मारते हैं। और मारने के बाद कभी कभी उनको यंत्रों, हजारों टाइप के यंत्रों से उनको पीटते भी है, सांकलों से उनको चेन से बांध देते हैं, उसको फिर खाते भी है। उनको एकदम कोई तेल होता है, उबलता तेल, उसमें वो जीव को फेंक देते हैं, है ना। और वो सोचे कि अब इतने उबले तेल में उनको पूरा एकदम तल दिया तो अब क्या करें, तो वो सोचते कि हमको कोई शीतल जल में कहीं हम चले जाए, शीतल जल जहाँ पे वो ठंडा पूल वाटर वहाँ चले जाए तो हमको अच्छा लगेगा। तो वो ऐसा सोच के वो एक वैतरणी नदी होती है उसमें एंट्री करने जाते हैं। तो जब नदी में भी जाते हैं तो क्या वहाँ पे भी उनको छेदन वेदन का दुख सहन करना पड़ता है। वहाँ पे भी कछुआ और ऐसे जीव होते हैं उनका भक्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स जो नारकी जीव होते हैं वही कछुआ और ऐसे रूप ले लेते हैं और वो उनका भक्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको फिर लगता है कि हम ऐसा करें कि कोई अच्छी कोई झाड़ के नीचे, कोई वृक्ष के नीचे जाके हम बैठ जाए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा सोच के वो जो वहाँ पे 80 वृक्ष का नाम है, 80 पत्र नाम के जो वृक्ष है उसके नीचे जाके बैठते हैं। तो 80 पत्र यानी वहाँ उस वृक्ष के पत्ते ऐसे होते हैं तलवार की धार की तरह कि उसके नीचे बैठते हैं तो वो पत्ते गिरते हैं तो तलवार की तरह उनकी बॉडी को, जैसे तलवार गिरे तो कैसे बॉडी को 2 टुकड़े कर देगी, वैसे उनके बॉडी को छेद विच्छेद कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो वहाँ पे वो अलग अलग उपाय करते रहते हैं। गिद्ध जैसे पशु पक्षी होते हैं वो क्रूर पशु पक्षी उनकी बॉडी को एकदम पूरा चूर चूर कर खाने लगते हैं और उसके बाद उनके जो आंगों पांग होते हैं उनका बिल्कुल चूरा बना देते हैं। और चूरा जब बन जाता है उसके ऊपर फिर क्षार जैसा जल डाला जाता है, यानी खारा जल डाला जाता है। तो सोचो कि पहले तो पशु पक्षियों ने उनको चूर चूर कर खा लिया, फिर उनके जो आंगों पांग थे एकदम उसका चूरा चूरा कर दिया और उसके ऊपर क्षार जैसा एकदम जल डाला जाएगा और उसके फिर खंड खंड करके उसको चूल्हे होते उसमें फेंके जाते हैं। और फिर इतना कष्ट फिर कम नहीं होता है, वहाँ पे जो लोहा होता है, लोहा और पीतल होता है, तांबा होता है, उसको जो पिघलाते हैं, वो जो पिघलने के बाद जो उनका होता है वो उसको पिलाया जाता है और वहाँ पे जो लोहे की जो पुतलियाँ होती है उनका आलिंगन करवाते हैं। तो वहाँ पे और उसी का ही मांस काट, यानी जो जीव है उसका ही मांस काट करके उसको खुद को खिलाया जाता है वहाँ पे। तो सोचो कितना दुख है और इतनी सब दुख वेदना सहन करने के बाद भी नारकी जी वहाँ पे मरता नहीं है। अनेक प्रकार के शस्त्र, वृक्ष, पत्र, नदी आदि का अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं नारकी जी और एक दूसरे को पूरे टाइम उनको दुख देते ही रहते हैं। और उनको भाव प्रति अवधि ज्ञान होता है। भाव प्रति अवधि ज्ञान होने के कारण जैसे कोई नारकी उनके सामने आ गया तो उसको देख के उसके क्या हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि अब ये आ रहा है, हमको दुख प्राप्त होने वाला है। तो उसको देख के वो पहले से दुख में, यानी सदमे में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। और जैसे वो उनके निकट आते हैं तो उनको देखते उनके अंदर बहुत गुस्सा, यानी एक किसी से वैर अथवा द्वेष जो कहते हैं ना, वो उसकी उनकी भावना बहुत कोपाग्नि भाव उठती है कि उनसे मैं कैसे मारूं, कैसे उससे क्या कर लूं, एकदम गुस्से में आ जाता है। और फिर अवधिज्ञान होने के कारण उनको पूर्व भाव का स्मरण भी हो जाता है। तो पूर्व भाव का स्मरण हो जाने से जो पूर्व भाव में जो प्रॉब्लम्स थी, आपस में जो वैर भाव था, द्वेष भाव था, वो गांठ जो गठान थी द्वेष की गठान, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है, एकदम दृढ़ हो जाती है। और फिर ये सब होने के कारण कुत्ते और गिद्ध जैसे लड़ते हैं ना आपस में, उस तरह से वो नारकी जीव आपस में लड़ने लगते हैं। तो वो अपनी विक्रिया से अस्त्र शस्त्र बनाकर पूरे दिन पूरे टाइम एक दूसरे को हाथ पांव से और दांतों से एक दूसरे को मारते रहते हैं, छीलते रहते हैं, काटते रहते हैं और बहुत सारे दुखों को नॉन स्टॉप वो सहन करते रहते हैं। तो नरक में इस तरह से आपस में इतने सारे दुख नारकी जीव प्रति क्षण सहन करते रहते हैं। 5th नंबर का सूत्र अपन समझते। नरकों में जो असुरकृत दुख होता है, मीन्स असुर कुमार जाति के देव होते, वो सारे दुख नहीं पहुंचाते, पर उसमें
अम्बा वारिस करके देव होते, वो नरकों में जाके कैसे आपस में भिड़ाते, वो एक्सप्लेनेशन 5th नंबर के सूत्र में। संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुःखाश्च प्राप्त चतुर्थ्या, राइट, संक्लिष्टा सुरो दीर्घ दुःखाश्च प्राप्त चतुर्थ्या, दैट मीन्स प्राप्त चतुर्थी यानी चौथी पृथ्वी के पहले पहले, चौथी पृथ्वी के पहले पहले यानी फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड पृथ्वी है नरक की, उसमें जो संक्लेश परिणाम वाले जो अम्बा वरिष्ठ जाति के असुर कुमार के जो देव होते वो आते हैं और नारकियों को आपस में लड़ाने का काम करते, और वो लड़ते, उनको देख के वो खुश होते और आपस में कलेश करवा के वो बहुत आनंदित होते और आपस में लड़ाई करवाते। ये अम्बा वरिष्ठ जाति के देव हैं। सभी देव होते हैं, वो मीन्स सभी देव होते हैं जो असुर कुमार के, वो सभी देव नरक में आके आपस में नहीं लड़ाते। जो तीव्र संक्लेश परिणाम वाले जो देव होते हैं अम्बा वरिष्ठ जाति के देव, वही सिर्फ असुर जाति में भी सिर्फ वही जाति के देव जो अम्बा वरिष्ठ जाति के देव, वो नरक में आके आपस में लड़ाते हैं। क्या रहता है, पूर्व भाव के जो संक्लेश परिणामों के कारण जो पाप कर्म उदय में आता है, उसके कारण उनके परिणाम बहुत क्लिष्ट रहते हैं और क्लिष्ट रहने के कारण वो संक्लिष्ट कहलाते हैं। और ऐसे संक्लिष्ट परिणाम वाले जो असुर कुमार जाति के देव हैं, वो क्या करते हैं कि नरक में आते एक नारकी को बोलते, अच्छा उसने पूर्व भाव में तुम्हारा ऐसा किया था, मीन्स उसको अपना प्रीवियस लाइफ याद कराते हैं और प्रीवियस लाइफ याद कराने के कारण उसको अपना पूर्व भाव के बारे में बता देते कि अच्छा तुमको इसने इस तरह से हर्ट किया था, इस तरह से तुमको धोखा दिया था, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, सारा उनको याद करा करा के इस तरह से उनको भड़का देते और उसके कारण वो जो नारकी जीव होता है उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो आपस में लड़ते हैं तो वो बस एक साइड रह के खड़े होकर उसको देखते हैं और उसमें उनको बहुत ही आनंद आता है। तो ऐसे असुर कुमार जाति के देव होते हैं। और वो तो ये तो नरक की बात हुई कि नरक में अम्बा वरिष्ठ जाति के देव ऐसा करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे भी देखते हैं कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि बिल्कुल दो लोगों को लड़ा देंगे, ऐसी बात बोल देंगे अथवा ऐसा कुछ कर देंगे कि आपस में इधर उधर की चुगली कर लेंगे, आपस में लड़ाई करा देंगे और उनको बहुत आनंद आएगा कि आपस में लड़ लिए लोगों ने। तो ऐसे कौन करता है, जो अम्बा वरिष्ठ जाति के देव होते हैं, वो लोगों का रोल ऐसा होता है कि वो पूर्व भाव का स्मरण करा देते हैं। और ऐसा नहीं कि सही स्मरण कराते हैं, बहुत गलत स्मरण करा देते, जैसा नहीं होता है वैसा स्मरण भी करा देते हैं। जैसे सपोज कोई माँ का जीव नरक में और उसके बेटे का जीव भी नरक में, तो अम्बा वरिष्ठ जाति के देव ये बोलते हैं कि तुम्हें पता है, इस बेटे को बोलते हैं कि तुम्हें पता है जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी माँ क्या कर रही थी, तुम्हारी आँख फोड़ रही थी। वो आँख नहीं फोड़ रही थी, वो क्या कर रही थी, आँख में काजल लगा रही थी। तो वह उसको कितना नेगेटिव करके वहाँ पे बोला जाता है कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हें दोनों पैरों के बीच में दबा करके तुम्हें क्या कर रही थी, तुम्हारे मुंह में उंगली डाल रही थी। वो मुंह में उंगली नहीं डाल रही थी, दोनों पैर के बीच में रख के उनको दवाई पिला रही थी। लेकिन वो इस तरह से गलत प्रोनाउंसिएशन, गलत इंटरप्रिटेशन कर देंगे जिसके कारण उसको गुस्सा आएगा कि अच्छा मेरी माँ होके मेरी आँख खोल रही थी, अच्छा मेरी माँ होके मेरे मुंह में ऐसे उंगली डाल रही थी, इस तरह से उनको परेशान कर रही थी, अभी देखता हूँ मैं। तो ऐसा कहते उनको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है और आपस में फिर वो दो माँ बेटे का जीव होता है वो भी लड़ने लगते हैं। तो ये सब बहुत सारे इस तरह से वो लोग नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करके आपस में बहुत लड़ाते हैं। तो अम्बा वरिष्ठ जाति के देवों का ये रोल होता है। और नरकों में बस यही होता है कि आपस में रुलाते हैं। नरक का मतलब ही हुआ आपस में रुलाना, आपस में द्वेष उत्पन्न करने वाली बातें करना और आपस में पूरे दिन दुख एक दूसरे को कैसे हो उसके लिए शस्त्र अस्त्र अलग अलग टाइप की नदी बनकर भयंकर पशु जैसा वेश बना करके विकृत रूप बना करके एक दूसरे को दुखी वहाँ पे करते रहते। अच्छा, नरकों में जब अपन सुनते तो भी अपने रूम कांप उठते कि इतना एक पल भी लोग वहाँ पे कैसे जीते होंगे, ठीक। तो फिर उनको कितना लंबा जीना पड़ता होगा, मैक्सिमम नरक की आयु कितनी होगी। तो आचार्य महाराज ने 6 नंबर के सूत्र में एक्सप्लेन किया है। 23वें त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयंसित सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति, राइट। यानी इसमें ये बोला है कि उन नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु होती है वो क्रम से कितना बोला, 23वें, इसमें से एक निकलेगा 1 सागर, त्रि यानी 3 सागर, सप्त यानी 7 सागर, 10 दैट मीन्स 10 सागर, सप्तदश यानी 10 + 7 17 सागर
और लास्ट में द्वा विंशति, द्वा यानी 2 और विंशति मीन्स 20, 20 प्लस 2 यानी 22, 22 सागर। और त्रयस्य सागरोपमा यानी त्रय यानी 3 और 3 सत यानी 30, तो 33 सागर। इस प्रकार के नरक में जो 7 नरक है उसमें इस तरह से आयु होती है। पहले में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवें में 17 सागर, 6th में 22 सागर और 7th में 33 सागर। इतनी लंबी आयु वहाँ के जीवों की होती है। अब आगे जो अब ये नरक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरा हो गया, मीन्स अधोलोक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिनिश हो गया। अब 7th नंबर का सूत्र, यहाँ से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। अपन जहाँ रह रहे हैं वो एरिया का डिस्क्रिप्शन है। दैट मीन्स मध्यलोक में जम्बूद्वीप का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जम्बूद्वीप लवणोदादयः सुबनाम्नो द्वीप समुद्रः। जम्बूद्वीप लवणोदादयः सुबनाम्नो द्वीप समुद्रः। दैट मीन्स कि सुबनाम्ना यानी अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप आदि, लवण समुद्र आदि यानी जम्बूद्वीप आदि द्वीप और लवण समुद्र आदि समुद्र है। अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप आदि द्वीप यानी और द्वीप और लवण आदि समुद्र है। जो मध्यलोक है उसमें एक राजू पूर्व और एक राजू पश्चिम लंबा और एक राजू उत्तर और एक राजू चौड़ा दक्षिण में है। और पूरा जो मध्यलोक है उसमें असंख्य द्वीप और समुद्र है और एक दूसरे को जैसे चूड़ी के आकार में घेरे हुए हैं। जैसे अपन टब होते हैं ना, प्लास्टिक के टब, तो प्लास्टिक के टब कैसे होते हैं, एक छोटा बड़ा टब बाहर है, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर, जैसे पूरा प्लास्टिक के टब का सेट आता है तो वो रखा हुआ तो कैसा दिखता है। वैसे ही जो द्वीप और समुद्र है वो एक दूसरे को घेरे हुए हैं, राउंड अप किए हुए हैं और चूड़ी के आकार वाले हैं। और सभी द्वीप और समुद्र के सेंटर में एक थाली के आकार का 1 लाख योजन विस्तार वाला क्या है, जम्बूद्वीप है। और उसके चारों ओर क्या है, लवण समुद्र है। उसके चारों ओर धाकी खंड है। उसके चारों तरफ कालोदधी समुद्र। दैट मीन्स एक द्वीप आएगा, एक समुद्र आएगा, एक द्वीप आएगा, एक समुद्र आएगा। तो कालोदधी समुद्र, उसके चारों तरफ पुष्करगढ़ द्वीप और इस प्रकार से एक दूसरे को घेरे हुए असंख्य द्वीप और समुद्र है। सबसे लास्ट जो द्वीप है उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और सबसे लास्ट वाला जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। ठीक, तो ये बहुत ही इजी और अच्छा डिस्क्रिप्शन है। कभी कभी ये सब डिस्क्रिप्शन अपन सुनते हैं तो अपने को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ लिखा हुआ है, किसने बोला है ना। तो ये अपने को सोचना है कि विश्वास का विषय है। जो ज्ञान अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पास कितना ज्ञान है, बहुत थोड़ा ज्ञान है। और ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने को कहाँ मिला, तो केवली भगवान के द्वारा अपने को ये सारा डिस्क्रिप्शन मिला है। तो केवली भगवान को अनंत ज्ञान है और अपना तो इतना सब एक बिंदी मात्रा भी ज्ञान नहीं है उनके सामने। तो ये सब जो ज्ञान उनकी दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है उसके सामने अपन अपना ध्यान लगाए तो अपने को कितना समझ में आएगा। तो समझ में आए अथवा ना आए पर उसमें डाउट नहीं करना है, राइट, क्योंकि विश्वास बहुत मुश्किल से होता है और डाउट बहुत इजीली होता है। तो अपने को श्रद्धा को इतना स्ट्रांग रखना है। यहाँ अपना एग्जाम टाइम है कि हम अपनी श्रद्धा में कहीं डगमगा तो नहीं रहे, हम जिनवाणी पे डाउट तो नहीं कर रहे कि ये सब कहाँ से कैसे बोल रहे, कोई मॉडल बना हुआ है तो सब ये सब बोल रहे कि जम्बूद्वीप इतने योजन ये वो नहीं। तो यहाँ अपनी श्रद्धा रख के अपने को प्राउड के साथ, एक उत्साह के साथ अपने पूर्वाचार्यों, अपने केवली भगवान के थ्रू अपने को ये नॉलेज गेट हुआ है उसके लिए अपने को प्राउड होना चाहिए और श्रद्धा के साथ इसको समझना है। तो आगे आचार्य महाराज ने 1 नंबर के सूत्रों में एक्सप्लेन किया है द्वीप और समुद्र का विस्तार कैसा है और उसका शेप यानी आकार कैसा है। सूत्र बोलते द्वीप द्वीर विष्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वल्याकृतयः। द्वीर द्वीर विष्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वल्याकृतयः। राइट, यानी जो प्रत्येक द्वीप और समुद्र है वो दूने दूने विस्तार वाले हैं। ठीक है, कहाँ से, जो पहले के जो प्रीवियस जो द्वीप है उससे डबल विस्तार वाला, उसका नेक्स्ट जो समुद्र आएगा वो उससे डबल विस्तार वाला, उसके बाद जो द्वीप आएगा वो ऐसे ऐसे प्रत्येक द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले। किससे, तो अपने जो प्रीवियस द्वीप और समुद्र है उससे वो क्या है,
धुने धुने विस्तार वाले हैं और सब क्या है पूरा तरह से एकदम वलयाकृत है। यहाँ लिखा है वर्ड वलयाकृत, दैट मीन्स चूड़ी के आकार के समान पूरा राउंड शेप में उसको घेरे हुए हैं। अब आगे समझते हैं जम्बूद्वीप का विस्तार और आकार कैसा है। तन्मध्ये मेरु नाभिर वृत्तोयोजन सत्सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरु नाभिर वृत्तोयोजन सत्सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। ठीक, तो जम्बूद्वीप का विस्तार और आकार कैसा है, तो उन सभी द्वीपों के बीच में तन्मध्ये दैट मीन्स उन सभी द्वीप और समुद्र के बीच में मेरु नाभि यानी मेरु है, वो क्या है नाभि मेरु है, एक नाभि की तरह है। और कैसा शेप है उसका, तो वृत्त दैट मीन्स थाली के जैसा गोल। और योजन सत्सहस्र विष्कम्भः, योजन सत्सहस्र सत यानी 100, सहस्र मीन्स 1000 यानी 1,00,000 योजन विस्तार वाला क्या है जम्बूद्वीपः यानी जम्बूद्वीप है। बहुत इजी हो गया। उन सभी तन्मध्ये दैट मीन्स उन सभी द्वीप और समुद्र के सेंटर में क्या है नाभि है, सेंटर यानी नाभि है, क्या है मेरु। और मेरु नाभि वृत्तो दैट मीन्स थाली के समान। कितना बड़ा है वो उसका विस्तार कितना है, तो 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। अब 1,00,000 योजन मीन्स क्या हो गया 4 करोड़ मील, यानी उसका डायमीटर कितना हो गया 4 करोड़ मील उसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया उसका। तो इतना बड़ा क्या है जम्बूद्वीप है। अब आगे अपन समझ ले वो जम्बूद्वीप का और डिस्क्रिप्शन। सूत्र नंबर 10, क्षेत्रों के नाम। उस जम्बूद्वीप में और क्या है, तो आचार्य महाराज ने एक्सप्लेन किया है क्षेत्रों के नाम। तो क्षेत्रों के नाम उसका सूत्र अपन पढ़ते। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरणवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरणवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। राइट, यानी जम्बूद्वीप के कितने क्षेत्र हैं, तो भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरणवत और ऐरावत, ये क्या है 7 क्या है क्षेत्र है। अब ये 7 क्षेत्र बने कैसे जम्बूद्वीप में, कुछ ना कुछ तो उसमें लाइन होगी, डिवाइडेशन लाइन होगी। तब तो जैसे एक रोड होता है तो उसमें बीच में डिवाइडर होता है, तो 2 पार्ट हो जाते हैं लेफ्ट और राइट। तो इसमें भी 7 क्षेत्र है, तो कोई ना कोई डिवाइडेशन लाइन होगी। तो ये डिवाइड माउंटेन के थ्रू हो रहा है, तो वो माउंटेन कौन कौन से हैं, उसको कुलाचल भी बोलते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन आचार्य महाराज ने 11वें नंबर के सूत्र में दिया है। तद विभाजन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषिद्ध नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। राइट, यानी तद विभाजन यानी वो जो 7 क्षेत्र अपन नाम सुने उनको डिवाइड करने वाला कौन है, पूर्वापरायता यानी पूर्व से पश्चिम तक लंबे है। कौन कौन से क्षेत्र, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिण। ये 6 वर्षधर यानी वर्षधर दैट मीन्स वर्ष यानी क्षेत्र, और वर्षधर यानी क्षेत्र, और वो क्षेत्र को डिवाइड करने वाले क्या है पर्वत कुलाचल है। ठीक है, तो इसको वो वर्ष यानी क्षेत्रों को डिवाइड करने वाले होने के कारण उसको वर्षधर कहते हैं, है ना। मीन्स पर्वत को वर्षधर कहते हैं क्योंकि वर्ष यानी क्षेत्र और क्षेत्र को जो डिवाइड करता है उसे कहते हैं वर्षधर, यानी कुलाचल पर्वत है। तो ये जो 7 क्षेत्र थे उसको 6 पर्वत डिवाइड करते हैं, इसलिए वो 7 क्षेत्रों में डिवाइड हो जाता है। अब आगे कि ये जो 6 पर्वत है वो किस टाइप के हैं, उनका कलर कौन सा है, वो कैसे दिखते हैं, तो आगे आचार्य महाराज ने बताया है। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत है मयः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत है मयः, यानी ये क्रम से फर्स्ट जो पर्वत है उनका कलर कैसा है, तो गोल्डन कलर है। सेकंड है उनका कलर, सेकंड जो माउंटेन है उसका कलर चांदी जैसा है, सिल्वर है। थर्ड जो है वो माउंटेन का कलर तपाए हुए स्वर्ण के समान है। जो फोर्थ माउंटेन है उसका कलर वैडूर्य यानी नीलमणि जैसा है, और फिफ्थ है उसका चांदी जैसा, और लास्ट वन है वो अगेन गोल्ड जैसे कलर वाला है। ठीक है, लेकिन कलर ऐसा है, गोल्ड कलर है, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि वो गोल्ड का बना है पहाड़, सिल्वर कलर है। उसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ सिल्वर का है, सिर्फ ये कलर है।
और पर्वतों की और उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, तो आचार्य महाराज ने बताया मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूले च तुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूले च तुल्य विस्तारः। दैट मीन्स ये जो पर्वत है वो तुल्य विस्तार वाला है। तुल्य विस्तार यानी एक समान विस्तार वाला है। अपने यहाँ जैसे पहाड़ दिखते तो अपने को कैसे दिखते, नीचे चौड़ा और ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा तो एक चोटी पीक जैसा बनता जाएगा, है ना। इस तरह से पहाड़ जैसे छोटे थे तो अपन ड्रॉ करते थे, तो कैसे पहाड़ ऐसे ड्रॉ करते थे, राइट। तो नीचे चौड़ा रहता है, ऊपर जाते जाते पीक मिलती है, अपने को चोटी जैसा मिलता है। लेकिन ये जो पहाड़ है उसमें ऐसा नहीं है, जितना चौड़ा नीचे है उतना स्ट्रेट एक दीवार जैसा, जैसे दीवार होती है वैसा है। जैसे नीचे जितना चौड़ा है ऊपर भी जाएगा तो उतना ही चौड़ा है। तो इस तरह से ये पहाड़ है, मीन्स ऊपर नीचे और मध्य में एक समान विस्तार वाला है। दोनों पार्श्व बाजुओं में क्या है, मणि विचित्र पार्श्व, यानी दोनों साइड में मणि विचित्र पार्श्व, दोनों साइड में क्या है, डिफरेंट टाइप के मणि से, मणि यानी जेम्स है ना, डायमंड से डिफरेंट चित्र विचित्र, मणि विचित्र, चित्र विचित्र क्या है, उसमें जेम्स यानी डायमंड्स है। 30 नंबर सूत्र में आचार्य महाराज एक्सप्लेन करें कि पर्वत है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसमें कुछ और अच्छी बात है, तो उन्होंने बताया यस। पद्म महापद्म तिंगिच केसरी महापुंडरिक पुंडरीकार्दास तेषां मूर्ति। पद्म महापद्म तिंगिच केसरी महापुंडरिक पुंडरीका हृदय तेषां मूर्ति। दैट मीन्स उस पर्वतों पर क्रम से क्या है, तालाब है। कौन कौन से तालाब, एक बार इमेजिन कीजिए, आप सामने मैप तो है ही, आप इमेजिन कीजिए कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक उस पर्वतों के ऊपर क्रम से क्या है, पद्म महापद्म तिंगिज केसरी महापुंडरिक और पुंडरिक। ठीक ये क्या है, 7 तालाब है। ये पर्वत है, जितने पर्वत है उतने उतने उसके ऊपर तालाब है। पद्म महापद्म तिंगिज केसरी महापुंडरिक और पुंडरिक, ठीक ये तालाब है। अब आगे आचार्य महाराज ने जो तालाब है, तालाब की कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है वो एक्सप्लेन किए, उसको समझते हैं 50 नंबर सूत्र में। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम तदर्थ विश्वकंभो ददाति। राइट, यानी जो पहला तालाब है वो कितना है, तो 1000 महायोजन लंबा और उस लंबाई से आधा 500 महायोजन चौड़ा है। दैट मीन्स उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई तो उसकी 1000 महायोजन है और उसकी चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई से आधा यानी 500 महायोजन वो तालाब की चौड़ाई हो गई। अब आगे उसकी गहराई कितनी है, तो आचार्य महाराज ने बोल दिया 10 योजना बकाहा। राइट, यानी जो तालाब है वो 10 महायोजन गहरा है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि 1000 महायोजन उसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, उसकी चौड़ाई यानी विड्थ हो गई 500 महायोजन यानी आधा हो गया, और जो गहराई है तो जो 1000 महायोजन जो उसकी लेंथ थी उसको आप कितने 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 10 महायोजन मिल जाएगा। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 100 से डिवाइड करोगे 1000 महायोजन जो उसकी लेंथ थी उसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी आपको गहराई मिल जाएगी, और हाफ करोगे तो उसको आपको चौड़ाई मिल जाएगी। अब बोला है कि जो प्रथम तालाब है उसमें कोई इंपोर्टेंस कहा, तन्मध्ये योजना पुष्करम, यानी जो प्रथम तालाब है उस पद्म सरोवर के जो बीच में 1 योजन लंबा और चौड़ा एक कमल है। राइट, पहले तालाब है उसका नाम पद्म सरोवर, और वो पद्म सरोवर के सेंटर में 1 योजन लंबा और चौड़ा एक कमल है। ठीक, वो कमल है वो वनस्पति का एक नहीं होता है, वो कमल पृथ्वी का एक होता है। अब वो फर्स्ट कमल का डिस्क्रिप्शन बता दिया, अब आगे जो सेकंड जो कमल है उसका यानी सेकंड से लास्ट कमल तक का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। द्वितीय तालाबों तथा कमलों का विस्तार। तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च, तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च। दैट मीन्स आगे के जो तालाब है और कमल है वो क्रम से प्रथम तालाब और कमल से दूने दूने विस्तार वाले हैं।
यानी जो आगे आगे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे तालाब और कमल कमल को देखते जाएंगे तो वो अपने प्रीवियस वाले तालाब और कमल से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, राइट। यानी तालाबों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तथा कमलों का विस्तार तिंगिज तालाब तक दूना बढ़ता जाता है, राइट। अब आगे अपन और समझते हैं कमलों पर निवास करने वाली देवियां और देव। तन निवासिन्यो देव्यः श्री री रति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषदकाः। उस तालाब में एक पल्ले की आयु वाले तथा सामानिक और पारिषद जाति के देवों के सहित कौन कौन सी देवियां होती है? श्री री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। ये देवियां उन सरोवर जो है उसके कमलों पर निवास करती है, राइट। तो इस क्रम से आपको समझना है कौन से सरोवर पर कौन सी देवी रहती है। तो फर्स्ट जो सरोवर है उसके कमल पे श्री, फिर उसके बाद नेक्स्ट री, फिर धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ठीक है। इनकी आयु एक पल्ले की होती है और वो सामान्य और पारिषद जाति के देवों के सहित रहती है वहां पे। अब आगे अपन समझते हैं 14 महानदियों के नाम। 14 महानदियों के नाम गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदहा सरिता स्तन मध्यगा। ये 14 महानदियों के नाम हैं, ठीक। कौन कौन सी? गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता, रक्तोदा। ये कितनी हो गई? टोटल 14 नदी हो गई, ठीक। अब इसमें से अपन को 2 नदी के बारे में बताया, गंगा और सिंधु नदी अपन ने नाम सुने, बाकी सब अपने लिए अननोन है। सारे क्षेत्र में भी अपन ने कभी सुमेरु पर्वत नहीं देखा, कभी ये नहीं देखा, लेकिन ये सारी नदियों के बारे में नहीं पता है। लेकिन 2 नदियां यदि अपने को प्रेजेंट में दिखने मिलती है अथवा अपन ने सुना है ना, तो उसका मतलब बाकी भी होगी, लेकिन अपने ज्ञान में वो चीज नहीं है। तो गंगा, सिंधु, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता और रक्तोदा। इसमें से ये सब तालाबों के बीच में से पास होती है। तो जो फर्स्ट तालाब है और लास्ट वाला तालाब, उसमें से 3 नदियां बहेंगी, और बाकी के जो बीच के तालाब है उसमें से पूर्व और पश्चिम में, यानी पर्टिकुलर एक तालाब में से 2 नदियां बहेगी सभी में से, और फर्स्ट और लास्ट वाले तालाब में से 3 नदियां बहेगी। कैसे? जैसे एक साइड से पूर्व पश्चिम और एक साइड सामने से, क्योंकि तालाब होता है चौकोर स्क्वायर, तो एक साइड इस साइड और फिर एक सामने से, जैसे 3 बहेगी। तो जो फर्स्ट तालाब है उसके सेंटर में से गंगा, सिंधु और रोहितास्या, सेकंड में से जो सेकंड तालाब है उसमें रोहित और हरिकांता, थर्ड में से हरित और सीतोदा, फोर्थ में से सीता और नरकांता, फिफ्थ में से नारी और रूप्यकुला, और सिक्स्थ में से और लास्ट वाला है तो उसमें से 3 नदियां सुवर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा। ऐसे इस तरह से इसमें से पास होगी ये नदियां। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो आगे और डिस्क्राइब किया है, द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगः, द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगः। यानी गंगा सिंधु ये जो जितनी भी नदियां हैं वो 2 नदियों में से जो पूर्व की नदियां हैं, यानी पहले की जो नदियां है वो पूर्व की साइड जाती है। दैट मीन्स जो गंगा सिंधु 2 की जो पैर है उसमें जो फर्स्ट वाली जो नदी है वो पूर्व में जाए, पूर्व की साइड बहती है, और जो लास्ट वाली यानी एक पैर में से जो लास्ट वाली है वो पश्चिम की ओर बहती है। तो जो गंगा सिंधु है उसमें से एक नदी पूर्व की ओर और एक नदी पश्चिम की ओर। तो जितनी पैर है उसमें से अपने को फर्स्ट चूज करना है, वो सारी नदियां पूर्व की ओर बहेगी और लास्ट वाली वो सारी पश्चिम की ओर बहेगी, ठीक। अब आगे और आचार्य महाराज ने बताया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां शेषास्त्व परगहा, यानी दूसरी जो नदियां है सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता, रूप्यकुला, रक्तोदा, ये सारी नदियां पश्चिम की साइड बहेगी। अब
टोटल जो ये महानदियाँ है, ये जो महानदियाँ उसकी सहायक नदियाँ कितनी है, टोटल और सहायक नदियाँ उनकी कौन कौन सी है? तो बताया आचार्य महाराज ने 14 नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्यः, राइट। 14 नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्यः, यानी गंगा और सिंधु आदि जो नदियाँ हैं उनके टोटल 14,000 सहायक नदियाँ से वो घिरी हुई है। यानी जो ये मेन नदियाँ है, जो 14 महानदियाँ बताई, वो 14 महानदियाँ 14,000 सहायक नदियों से घिरे हुए हैं। तो 14,000 सहायक नदियाँ हो गई। ये सब अपने को कभी कभी लगता है कि ये किसी ने काल्पनिक बातें लिख दी है, पर नहीं, ये अपने केवली भगवान के द्वारा प्रणीत है। उनको जीवाणी पे एक प्राउड होता है कि आज अपने पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। अपन तो स्कूल में कितना पढ़ते थे और उसमें कितना छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता था, तो भी अपन ये सोचते थे कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। तो अपन जब अपने शास्त्रों के अध्याय खोल के जब उसको देखते तो अपने को प्राउड होता है कि अपने आचार्य महाराज ने क्या क्या डिस्क्राइब नहीं किया है। हम तो उसको इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसको एक मॉडल बना ले तो भी खुश हो जाते, मॉडल देख के भी खुश हो जाते कि कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन अपने शास्त्रों में है। तो अपने को इसमें शंका, डाउट, संदेह नहीं करना है। अपने को प्राउड होना चाहिए कि अपने पास आज भी इतनी इन्फॉर्मेशन आचार्य महाराजों की कृपा से केवल भगवान के द्वारा प्रणीत है। तो अपने को सब अवेलेबल है, हमको ज्ञान है इस बात का और हमको उसका गर्व होना चाहिए।